सबसे पहले तो नमस्ते। हेलो कांक्षा। हाँ भाई। तो फिर हमारी बातें पैराबोला पे चल रही थी। राइट है। चलिए, कहां तक हम लोग अपनी बात को ले आए थे वो देख लेते हैं। पिछली बार हमारी बातें आ गई थी फिफ्थ प्रोफाइल पे, माने टेढ़ा वाले पे, टेढ़ा इलिप्स पे आ गए थे हम लोग। हाँ, टेढ़ा पैराबोला पे शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स सीख चुके हैं, है ना। और इक्वेशन से टर्मिनोलॉजीज वगैरह सब सीख चुके थे पिछले लेक्चर में। ठीक है। और हमने टेढ़ा पैराबोला की इक्वेशन भी बना डाली थी। ओके। हम्म। क्वेश्चन है अपना, फाइंड LR TV and axis for 3x plus 4y minus 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4x माइनस 3y प्लस 1। अब देखिए, ये जो इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, द्रव्य, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे चल रहा है इसको देखते हैं, है ना। अब देखिए, इसके अंदर दोनों लाइन की क्वेश्चन है। ये जो दोनों लाइन की क्वेश्चन है ना, ये काफी हमें क्लोज कॉल देती हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये काफी क्लोज कॉल देती है हमारे को कि हम ये सोचना चालू करें कि कहीं ये वो एक्सेस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू LR इंटू टीवी तो नहीं है। याद है आपको? हाँ सर, शायद ये वही है। अच्छा, अगर ये वही है तो सर फिर तो LR 4 हो गया। मैंने कहा नहीं, आपको याद होना चाहिए ये एक्सिस नहीं था। मैंने लिखा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। क्या इसको देख करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस की कोई फील आ रही है क्या? नहीं सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में तो नीचे √1 कुछ होता है। तो बेसिकली इसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता तो अपने को दिखता √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में। अब सामने होता, अब देखो 4 तो 4 ही रहेगा, सही है ना भाई। लेकिन अगर मैंने इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कन्वर्ट किया तो इधर मैंने एक तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे 25 डिवाइड में लगा दिया, तो इधर भी 25 बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन तो ये है। तो मैंने इसको समझा इसे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कन्वर्ट अगर मैं करता हूं, ठीक है, तो मुझे अंडर में 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माने 5 का सहारा तो मिल गया। लेकिन अभी भी उधर 25 से इधर 5 है, उधर 25 से इधर 5 है,
सही बात है ना? अगर ऐसा है तो यहां पे 5 होना चाहिए, और क्यों? सही है ना भाई? जरा सोच के देखिए, क्या अब ये बैलेंस हुआ या नहीं हुआ? अब ये बैलेंस हो गया। देखो, इधर 25 से डिवाइड, इधर भी 25 से डिवाइड, लेकिन अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखने लग गया। तो मुझे अब दिखने लग गया कि अगर कोई अब एक्सिस पूछता तो मैं साफ साफ कह सकता था कि एक्सिस अब कंफर्म है, 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। अगर कोई पूछता टीवी क्या है, टीवी अब कंफर्म है, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, और दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर भी है। लेकिन लललार अब क्लियर है, लललार 4 नहीं है, 4/5 है। सही है ना भाई? आई एक्सपेक्ट कि आप में से हर एक जना इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की नजर से देख पा रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा आपने? दोनों साइड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फील आ गई है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान से देखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फील आनी चाहिए, नहीं तो स्क्वायर स्क्वायर से काम नहीं चलेगा। सही है? क्या आप मेरी बात समझे? क्योंकि फार्मूला, फार्मूला क्या है सुनिएगा, ठीक है? फार्मूला क्या है वो सुनना आप, वही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ वन वर्टेक्स, ठीक है, ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला, कॉर्ड ऑफ पैराबोला y square is equal to 4ax is at 0,0, find locus of midpoint of chord, midpoint of chord, midpoint of chord। सही है? क्या आप में से कोई सोच सकता है? क्या मेरी जहां तक ख्याल है आपको बात समझ में आई? क्योंकि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहे थे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाने के लिए अगर उधर ये लगाना पड़ा तो एक तरह से 25 लगाया, तो इधर भी 25 से बैलेंस करना पड़ेगा। तो 25 से बैलेंस के लिए 5 तो इसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस में बैलेंस कर दिया, और 5 मेरे को यहां बाहर बैठाना पड़ेगा ताकि 25 को काट दे और वापस पिछला क्वेश्चन बन जाए। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, वन वर्टेक्स ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड जानते हैं आप में से कई लोग, कॉर्ड नहीं देखी अगर तो अब देख लीजिए, ये कॉर्ड है। कॉर्ड तो कहीं भी पूछते, लेकिन इसने खुद ने कह दिया कॉर्ड का जो एक एंड है ना वो 0,0 पे उलझा होना चाहिए, और दूसरा जो एंड है वो कहीं पे भी रखो जो, हाँ तुम्हारी मर्जी है। तो मैंने एक किसी पॉइंट x, y पे रख दिया। सामने वाला कह रहा है मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि आप मुझे मिड पॉइंट h, k का लोकस दे दो। मैंने मिड पॉइंट को h, k बना लिया, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि आप में से हर एक जना ये बात समझ रहा होगा कि क्वेश्चन में दिया जा रहा है वन वर्टेक्स ऑफ कॉर्ड, है ना, दिख रहा है आपको, वन वर्टेक्स ऑफ कॉर्ड। तो अगर देखा जाए एक वर्टेक्स तो उलझा हुआ है वर्टेक्स पर, ठीक है, कहां पर? 0,0 पर, और दूसरा पैर कहीं पे भी रखो। कॉर्ड के दो पैर होते हैं ना, एक दो एंड होते हैं ना, एक एंड तो आपको 0,0 पर रखना है, दूसरा कहीं भी रखो। ये इसका मिड पॉइंट है। अगर ये सर मिड पॉइंट है तो फिर तो सर h की वैल्यू 0 प्लस x/2 होगी, और k की वैल्यू सर 0 प्लस y/2 होगी। तो मतलब x की वैल्यू सर 2h हो जाएगी और y की वैल्यू 2k हो जाएगी। हाँ, और सर अगर ऐसा हो गया तो xy तो सर पैराबोला पर है, xy तो पैराबोला पर है। कौन से पैराबोला पर है? अरे सर y स्क्वायर इक्वल टू 4x पर है, तो उसे सेटिस्फाई करते होंगे। तो सर मैं ये x और y की वैल्यू उठा करके यहां रख दूं, इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा। बिल्कुल रखना चाहिए, 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 2h। ऐसा तो ये तो सर 4k स्क्वायर इक्वल टू 8a h हो जाएगा। इसका तो सर k स्क्वायर इक्वल टू 2ah हो जाएगी। हाँ, इसका तो y स्क्वायर इक्वल टू 2ax हो जाएगा सर। ओके, और ये भी एक पैराबोला है, ऑल्सो पैराबोला, माने जो लोकस आया वो भी एक पैराबोला होगा।
लोकस आया वो भी एक पैराबोला ही होगा। सही है, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, बड़े ही ध्यान से देखना। रेडी? एक और क्वेश्चन सेम टू सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स, अब बहुत ध्यान से सुनना, डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, ठीक है, इन 2:3 फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आपका क्या काम है? पैराबोला बनाना और एक डबल ऑर्डिनेट बनाना, और मेरा काम इसके आगे चालू हो जाएगा। राइट है? फटाफट से आप बताइए, मैं आगे बढ़ूं। से बनाइए। आई एक्सपेक्ट कि सभी लोगों ने डबल ऑर्डिनेट ढूंढ डांड करके, क्योंकि पूरे इंडिया में अचानक से पन्ने पलटने की आवाज आ गई थी। ठीक है, मुझे अरे डबल ऑर्डिनेट कैसे होता है, चलो चलो पीछे जाके देखते हैं, पीछे जाके देखते हैं। डबल ऑर्डिनेट देख लिया होगा, ऐसा कुछ बनाया होगा, ये डबल ऑर्डिनेट है। अब डबल ऑर्डिनेट में अगर मैं एक पॉइंट को x, y कहता हूं और तो दूसरे पॉइंट को x, -y कहना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या कि ये कह रहा है कि ये अगर डबल ऑर्डिनेट है तो इसे 2:3 में डिवाइड करने वाले पॉइंट का लोकस बताओ। तो मैंने अपने तरफ से 2,3 पर जो पॉइंट है उसे h, k मान लिया। अगर मैंने h, k मान लिया 2,3 वाले को, तो आप में से कोई सोच के जल्दी से बताएगा h क्या हो सकता है? h हो सकता है 2 टाइम्स x प्लस में 3 टाइम्स x अपॉन में कितना 2 + 3, k कितना होगा मेरे दोस्तों 2 टाइम्स y माइनस का और 3 टाइम्स y प्लस का अपॉन में 2 + 3। आई एक्सपेक्ट आप समझ गए होंगे। और कईयों को यह भी दिख गया होगा कि 5x बराबर 5h होगा, तो h बराबर x हो गया। क्या ये सही है? या x बराबर h हो गया। दूसरी तरफ से मैं देख पा रहा हूं 5 के बराबर में y आ रहा है, तो मतलब मेरा y की वैल्यू 5 के आ रही है। लेकिन मैं तो जानता हूं कि x, y जो है वो लाई करता है पैराबोला पर, और पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस पे लाई करता है x, y। अगर x, y इस पे लाई करता तो जैसे पिछले क्वेश्चन में x, y उठाकर किसमें रखा, तो अब की बार भी रखेंगे ना। तो x की जगह कितना रखना है h, y की जगह कितना रखना है 5k। तो y की जगह अगर अपने 5k रखा तो 5k का होल स्क्वायर इक्वल टू में 4ah कह दें। तो फाइनली अगर आप देख रहे हो तो ये बन जाएगा कुछ k स्क्वायर बराबर में 4/25ah, माने मेरा आंसर होने वाला है y स्क्वायर बराबर में 4/25ax, विच इज ऑल्सो ए पैराबोला। सेम क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया। पिछली बार एक टांग उसकी उलझा दी थी ओरिजिन पे, अब की बार हमने इससे एक को x, y माना तो दूसरा x, -y हुआ, और 2:3 के रेशियो में डिवाइड करके हमने x की वैल्यू h की टर्म में, y की वैल्यू k की टर्म्स में निकाल करके इस पैराबोला में रख दी है। ठीक है, 2 वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन मुश्किल लगा या समझ में आ गया? फटाफट बता चलना। हाँ भाई, फटाफट बताते चलना, ये वाला क्वेश्चन पकड़ में आ गया ना? फाइंड साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन y square is equal to 4ax if one of its
वर्टेक्स कोइंसाइड्स विद वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, गुड। एक बच्चे को छोड़ करके सभी ने कह दिया है सर हो गया। ओके, स्टार्टिंग में डबल ऑर्डिनेट के पॉइंट हमने x, y, x, -y माने 2,3 के रेशियो पे हम लोगों ने जाकर के h और k की वैल्यू निकाल ली और फिर x और y को उठा करके पैराबोला में रख दिया। अगले क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना ये वाला, इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाइए फटाफट से अगले क्वेश्चन का। गुड आशु। गुड वन। फटाफट से साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दो फटाफट से। बन गया? गुड। जिन लोगों ने बना लिया वो फटाफट मिलाइए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x देख लिया आप लोगों ने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ऐसा कुछ होता है ऐसा। इसमें एक वर्टेक्स इक्विलेटरल ट्राइंगल का यही है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल अपन कुछ हद तक ऐसा मान लेते हैं ना, यहां पर कुछ इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है ऐसा। सर आपको कैसे पता कि सर ये एग्जैक्टली जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे बनेगा? सर कैसे पता आपको कैसे बनेगा? देख ऐसा मान लेते हैं कि मान लेते हैं अपना पैराबोला यहां था और तेरे मन में ऐसा आया कि ऐसे बनाएंगे अपन, ठीक है। मान लेते हैं कि ऐसा स्क्वायर यहां 60 बन गया सर। अच्छा, अब ये बात भी कंफर्म होगी कि अगर ये 60 बनेगा ना तो ये किसी भी हालत में तो ये प्रूफ नहीं कर पाएगा कि ये वाली डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो ये वाली डिस्टेंस क्लोजर हो ही नहीं सकती। वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स की दूरी अगर ज्यादा है इस वाले से तो ये किसी हालत में इक्विलेटरल ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस तरह का डायग्राम तो सोचना ही नहीं है। ऑब्वियस ही बात है कि तेरे को तीनों वर्टेक्स को कुछ बराबर दूरी पे दिखाना ही पड़ेगा खुद को, ठीक है। ओके, अब जरा सोचिएगा कि अगर ये वाली बात सही है तो 0 0 है, ठीक है। इसमें ये वाला, इसकी लेंथ को a मान लेता हूं, मान लो। अच्छा, आपको ये तो पता चल ही रहा होगा कि ये टोटल एंगल 60 है और क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है, डायग्राम से पता चलता है सर ये सिमेट्रिक है, सेल्फ अंडरस्टूड है, ये सिमेट्रिक है। माने जैसा ऊपर वैसा नीचे है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये वाला एंगल 30 ही होगा और ये वाला एंगल 30 को तो एक्स मानने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं मानने की जरूरत है? क्योंकि हमने ऐसा सुना है बचपन से कि ये लेंथ अगर आपने a मान ली तो 30 डिग्री पर ये वाली जो लेंथ होगी ना ये a cos 30 हो जाएगी और ये वाली जो लेंथ होगी ना ये a sin 30 हो जाएगी यार। हाँ, ये बात तो सही है। लेकिन सर इसमें तो a अपन ने माना ना, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर के लिए अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो a लेंथ है ना। अच्छा, इससे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चमचमाने लग गए, a cos 30 a sin 30, सही बात है ना। अच्छा, लेकिन ये भी पता है सभी को कि ये तो सर √3a/2 बना और सर ये तो a/2 बन गया और ये है ना। इसमें भी अपन एक काम करते हैं ना, इसे अपन a नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये y स्क्वायर इज इक्वल टू ax है ना, इसलिए मैं इसमें छोटा चेंजेस कर रहा हूं, ठीक है। इसे मैं a ना मान करके, ठीक है, कुछ k मान लेते हैं ना, k मान लेते हैं भाई, ठीक है, ताकि हमारा कंफ्यूजन ना होगा। ये k है तो ये k cos 30 k sin 30 k cos 30 k sin 30 k √3 k/2, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट है तो ये पैराबोला पर, सही बात है ना। तो पैराबोला इससे सेटिस्फाई करेगा मेरे दोस्त। तो मैं ये जानता हूं कि अगर ये इसे सेटिस्फाई करेगा तो हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में रख दें। चलो सर रख देते हैं। तो y की जगह k²/4 कर दें। हाँ रख दो। 4a की जगह 4, यहां पे k √3/2 कर देते हैं। क्या कहता है? ये 2 से 2 कटा और फाइनली मुझे कुछ k की वैल्यू सुंदर सुंदर सी, देखो k से k भी कट गया तो k की वैल्यू मुझे दिख रही है 8a√3। हाँ या ना? क्या आपको नहीं लगता कि k ही लेंथ थी? तो हमारी लेंथ नहीं आ गई क्या? अरे ये तो k आ गया, बस हो गया। हाँ, आंसर आ गया, k इज इक्वल टू 8a√3। तो अब ठीक कर ले साई, इसमें क्या बड़ी बात है। नहीं,
अब आप में से सभी लोगों को ये तो लग ही रहा होगा ना कि ये इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड इन, इंस्क्राइब्ड का मतलब समझते हैं ना, एंगल इसको टच करेगा ही करेगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हम ये सोचें शशिभूषण कि कहीं और होगा, ये होगा तो वहीं होगा। ठीक है, आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको। हाँ, तुमने बी मान लिया तब भी चलेगा। ठीक है, यहां तक की बात तो आएगी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन। अब हमने ये तो पक्का है कि हम इस तरह की बातें थोड़ा थोड़ा आइडिया से सीख सकते हैं। एक बार करा, दूसरी बार करा, चीजें क्लिक करेंगी हमारे को। राइट है, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी हद तक इसके जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, इफ वन वर्टेक्स टू द कॉर्ड, ठीक है, टू द पैराबोला, टू द पैराबोला y square is equal to 4ax is 0,0 if chord makes angle theta with positive x-axis, positive x-axis, find length of chord। जैसे अभी लेंथ ऑफ साइड पता करी थी ना, अब लेंथ ऑफ कॉर्ड सोचनी है। ठीक है, और मेरा तो गलत, कोई भी सोच लेगा खटक से नहीं, बस थोड़ा दिमाग लगाने का है। ठीक है, चलो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, डायग्राम सोचो जल्दी से। ठीक है सर, आज ऐसा सेम क्वेश्चन मेरे मैथ्स में स्कूल के एग्जाम में आया था और बन भी गया था। ओके ग्रेट। If one vertex of the chord of the parabola is 0, 0, if chord makes an angle theta with the positive x-axis, find length of the chord. Find length of the chord. कोई बात नहीं है यार, इन सब बातों से ऊपर रहा करो। ये सब चीजें बहुत कॉमन है, सभी के साथ होता है ना। और सभी लोगों को ऐसा ही लगता है कि मैं शायद गड़बड़ कर रहा हूं, लेकिन है नहीं ऐसा। अगर आप बराबर आप होमवर्क कर रहे हैं, है ना, बिलीव इन योरसेल्फ, एक दिन आप बराबर चलेंगे। हाँ, कई बच्चों ने बिना सर्कल पढ़े पढ़ाए आराम से उनके क्वेश्चन बन भी रहे हैं। बनाए, देखो डायग्राम बना लिया होगा तो फटाफट से देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन के अंदर कोई दमदार बात नहीं है, वाई स्क्वायर इक्वल 4x है। ठीक है, वन वर्टेक्स ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का एक वर्टेक्स, कॉर्ड के दो सिरे होते हैं, उसमें से एक सिरा 0, 0 पर ही है और दूसरा सिरा कहीं और है। राइट है, और अपन मान लेते हैं यहां है, जिसको अपन ने पिछली बार एक्स वाई कहा था, चला लेंगे कोई बात नहीं। लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि लेंथ ऑफ कॉर्ड मांग रहा है, इसलिए मैं इसको एल मान लेता हूं। ठीक है, कि लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी है, मैंने अपनी तरफ से क्या मानी कि लेंथ ऑफ कॉर्ड इज एल। अगर मैंने एल माना तो एल कुछ थीटा एंगल पे था। अगर ये थीटा एंगल पे रहा होगा तो मुझे पता है कि ये डिस्टेंस एल कॉस थीटा बनी होगी, ये वाली डिस्टेंस एल साइन थीटा बनी होगी। तो मैं चिल्ला चिल्ला के कह सकता हूं कि मेरा एक्स क्या है, एल कॉस थीटा है, और मेरा वाई क्या है, एल साइन थीटा है। सही बात है ना, एल कॉस थीटा एल साइन थीटा बन गया। अच्छा, मेरे को यहां से एक और बात समझ में आती है कि ये जैसा भी है एक्स और वाई है तो पैराबोला पर, तो एक्स कॉमा वाई lying on y square is equal to 4x, ये y square is equal to 4x पे लाई करता है। तो y की जगह क्या रखूंगा, l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 4a l cos थीटा, यही तो रखूंगा। एक l से तो एक l कट गया, तो फाइनली मेरी l की वैल्यू आ रही है 4a cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही तो बोलूंगा भाई मैं। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या जा सकता है, y l की क्या वैल्यू निकलेगी फाइनली मेरे लिए, 4a। अब बड़े ध्यान से देखना, कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्या आपको एल ये दिखा,
4a कॉट थीटा कॉसेक थीटा, बराबर है ना, 4a कॉट थीटा कॉसेक थीटा। बेहद काम की चीज चालू हो गई। एज ए रिजल्ट याद रखना, ठीक है, एज ए रिजल्ट याद रखना, काम आएगा, ठीक है। 4a कॉसेक थीटा कॉट थीटा, करेक्ट। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू पैराबोला, ठीक है। देखो साहब, ये अपना पैराबोला है, ठीक है। इस पैराबोला के रेस्पेक्ट में तीन तरह से कोई पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो 3 पोजीशंस पॉसिबल, पहली चीज ये लिख लो नीचे, 3 पोजीशंस पॉसिबल हैं। कौन कौन सी? ये वाली पोजीशन, फर्स्ट ए, दूसरी बी, तीसरी सी, ठीक है ना। ए पोजीशन को दुनिया वाले कहेंगे कि आपका पॉइंट पैराबोला के अंदर है, तो आप बोलोगे इनसाइड पैराबोला, इनसाइड पैराबोला, सही है। बी पॉइंट जो है आपका पैराबोला पर है, तो ऑन पैराबोला, ठीक है। और सी पॉइंट पैराबोला के बाहर है, तो आप बोलोगे आउटसाइड पैराबोला। और जैसा कईयों को सर्कल का याद है, तो बताना, मुझे अच्छा लगेगा कि आप में से किसी को याद हो तो हम सर्कल में क्या करते थे, किसी को याद है तो बताना क्या करते थे। किसी को हल्का हल्का याद हो कि सर्कल में पॉइंट की पोजीशन कैसे देखते थे, कुछ याद है? किसी को याद है कि सर्कल में पॉइंट की पोजीशन कैसे देखते थे? अगर बाय द वे पैराबोला की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन में हम लोग अगर x1 y1 रखें और आंसर पॉजिटिव आ जाए, अगर पॉजिटिव आ जाए तो हम कहते हैं आउटसाइड पैराबोला, सही है। अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कहेंगे सेटिस्फाई कर गया, ऑन पैराबोला है, ठीक है। अगर लेस देन 0 हो जाए तो हम समझ जाते हैं इनसाइड पैराबोला है, बात खत्म। पैराबोला की इक्वेशन बस पॉइंट को रख दो, आप पॉइंट को रख दो, आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा, ठीक है। कैसे 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 सर दिखाइए, जरा इसको जरा दिखाइए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में किसी ने कहा फाइंड पोजीशन ऑफ 1,2 विद रेस्पेक्ट टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x के रेस्पेक्ट में 1,2 की पोजीशन बताइए। तो हम क्या करेंगे, हमको दे रखी है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमको पैराबोला क्या दे रखा है? हमको पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। इसमें उठा करके हम लोग 1,2 रख देते हैं, तो यहां पर जगह 2 का स्क्वायर माइनस, अच्छा ये 16x है, सॉरी, ठीक है। y स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू 0, इसमें अगर मैं 1,2 रखता हूं तो यहां पर जगह 4 माइनस 16 इंटू 1 बोले तो आंसर नेगेटिव आया, तो हम कहेंगे इनसाइड पैराबोला है ये वाला पॉइंट। हाँ, ऐसा ऐसा। और अगर बाय द वे किसी ने क्वेश्चन में पूछा होता कि फाइंड पोजीशन ऑफ, ठीक है, 7,2 विद रेस्पेक्ट टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, बता पाएंगे आप? फटाफट से बता देना ताकि हम भी खुश हो जाएं कि तुम्हें आ गया है और हम आगे चलें। हाँ भाई। हाँ भाई, बना इनसाइड, ओके। हमारा जो पैराबोला आया है वो आ रहा है y स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू 0, इसमें उठा करके 7,2 रखते हैं,
तो हमें पता चलता है कि ये बन गया 4 माइनस 16 इंटू 7 विच इज नेगेटिव, तो हम कहेंगे अभी भी इनसाइड है भाइयों। सही है, हाँ अभी भी अंदर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा सर। एग्जैक्टली exactly. अगला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क, ठीक है, जो कि सीधे याद रखना है। सेमी लेटस रेक्टम, ठीक है, सेमी लेटस रेक्टम ऑफ y square is equal to 4ax is harmonic mean between segments of any focal chord of parabola, any focal chord of parabola। ठीक है, हाँ बिल्कुल पास में ही हमारे मैरिज गार्डन है। सोचो, जबकि ये खुद को साउंड प्रूफ कहते हैं कमरे। ठीक है, अच्छा देखिए सब क्वेश्चन में क्या दे रखा है सर, एनी फोकल कॉर्ड। ये क्या कहानी है सर, ये कहानी क्या है? ये कहानी ये है कि जैसे सपोज करो ये है ना, ये कहिए कि ये अपने आप में एक फोकल कॉर्ड है। ठीक है, फोकल कॉर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है सर 1,0 से पास आउट होगी। हाँ, ये 1,0 से पास आउट हो रही है और आपने इसका नाम पी रख रखा है। इस पॉइंट को क्यू कह देते हैं, इस पॉइंट को आर कह देते हैं। तो जो पी क्यू की लंबाई है ना, उसको थोड़ी सी देर के लिए कुछ K1 नाम दे देते हैं और क्यू आर की लंबाई को K2 नाम दे देते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन वाला कहता है कि जो सेमीलेटस रेक्टम होता है ना, वो K1 K2 और A को हार्मोनिक मतलब प्रोग्रेशन में बदल देता है। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन को कैसे बदलता हूं मैं सीन समझाता हूं आपको। आप में से बस किसी को याद होना चाहिए, एबीसी अगर कल को एचपी में होता है ना, तो इसकी पहचान क्या होती है? उसकी पहचान होती है 1/a प्लस में 1/c इज इक्वल टू 2/b बनता है। ठीक है, तो हम इस केस में हम लोग ये बोलते हैं कि अगर ऐसा है ना, तो इसका मतलब है कि B इज हार्मोनिक मीन ऑफ A, C, ऐसा अपन बोला करते थे। ठीक है, कि अगर एबीसी एचपी में है ना, तो उसकी पहचान का तरीका यह है, और जो बी है वो अपने आप में ए और सी का हार्मोनिक मीन है, ऐसा अपन बोला करते थे। ठीक है ना, एक चीज ये तो कंसेप्ट है। अब यहां पर क्या है कि ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, क्योंकि फोकल कॉर्ड में जो एस है ना, वो इसे दो हिस्सों में बांट रही है। तो सेगमेंट मतलब हिस्सा, ये एक हिस्सा है, दूसरा दूसरा हिस्सा है। अब ये जो दोनों हिस्से हैं, है ना, सेमी एलआर का मतलब होता है एलआर का, पहली बात तो एलआर का मतलब ललआर, ललआर का मतलब 4a, तो सेमी एलआर का मतलब हो गया 2a। तो जो 2a है वो K1 K2 के साथ में हार्मोनिक मीन में है। इसका मतलब मैं क्या समझूंगा, इसका मतलब मुझे ऐसा समझना चाहिए कि देखो जरा B इज हार्मोनिक मीन ऑफ A, C है ना, इसी तरह से मैं समझ रहा हूं कि 2a इज हार्मोनिक मीन ऑफ K1, K2, ऐसा ये कहना चाह रहा है कि 2a जो है ना, सेमी एलआर जो है, दैट इज हार्मोनिक मीन ऑफ दिस। अच्छा, लेकिन अगर सर B इज हार्मोनिक मीन ऑफ दिस, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, तो वैसे ही हम लोग यहां लिख सकते हैं 1/K1 प्लस 1/K2 इज इक्वल टू 2/B की जगह 2/2a। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम आगे वाली कहानियों में लिख सकते हैं 1/K1 प्लस 1/K2 इज इक्वल टू 1/a। ये बहुत काम की चीज है और ये फार्मूला है कई क्वेश्चंस को करने का, और आने वाले टाइम में इसका प्रूफ भी करवाऊंगा। अभी सिर्फ रिमार्क लिखना है। सही है, दौड़ करके करते हैं काम। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में दे रखा है इफ PQ इज फोकल कॉर्ड ऑफ y square is equal to 8x, ठीक है, एंड SP is equal to 6, SQ, oh sorry 6 units, find SQ। वाह, हाँ बिल्कुल 2024 के लिए होगा और 25 के लिए भी बनेगा।
कोई आइडिया नहीं मैं इस बारे में। ट्रिग्नोमेट्री को वन शॉट में समेटना वैसे भी यूजलेस हो जाता है। इसकी जगह पे कोई दूसरा आइडिया लगाएंगे, वो कर लेना आप। नहीं, वेट फॉर सम मोमेंट टू कम। देखो अब जिन जिन लोगों से क्वेश्चन बन गया वो लोग इसमें एक बात समझ गए कि सर यहां पर 4a बराबर में 8 है तो 2a बराबर में 4 होगा। ये हमारा हो गया सेमी एलआर, सही है। अच्छा दूसरी बात मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि सर यहां पर एसटी ही K1 है, तो अपने पास में K1 बराबर में 6 दिया है और एस क्यू पूछा है, मैंने K2 पूछा है, और मुझे अभी अभी आपने बताया था कि 1/K1 प्लस 1/K2 बराबर में 1/A होता है कुछ, सही है ना। तो मुझे यहां से कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि 1/6 प्लस में 1/K2 बराबर में 1/2 होगा। तो 1/K2 इजकल टू में 1/2 माइनस 1/6 होगा, एलसीएम सर 6 आ जाएगा। तो ऊपर की तरफ 3 माइनस 1 बोले तो 2/6 माने 1/3 बन जाएगा। तो K2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई सब, ठीक है। क्या आप मेरी बातें समझ गए? मतलब बिल्कुल अगर आता है तो यूं आ जाएगा, यूं आ जाएगा, यूं यूं क्लिक कर जाएगा, यूं खटक से नहीं, वरना टाइम ले जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अगला टाइटल, अगला टाइटल का नाम है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है ना, यूं समझ लो ये इस पूरे चैप्टर की बैटरी है, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों में से जा रहा है। नथिंग, अभी जस्ट वेट फॉर सम मोमेंट टू कम, लेट अस डिस्कस ऑन फ्यू थिंग्स, फिर उसके बाद सोचते हैं क्या चलेगा। ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के ऊपर बात करते हैं, सही है। अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है, देखो आगे से अभी तक जैसे हमारे को कभी भी कोई पॉइंट मानना होता था तो मैं क्या करता था, एक्स वाई मान लेता था, या फिर जैसे लंबाई को एल मान करके एल कॉस 30 एल साइन 30 कर लेता था। कभी कभी जरूरत पड़ी तो एच के मान लेंगे, कभी बहुत अड़ी पड़ गई तो एक्स वन वाई वन मान लेंगे। लेकिन अब ये दुकान बंद करनी पड़ेगी क्योंकि अब आ गए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या, पर्पज क्या है, याद रखना सबसे पहले इसका पर्पज लिख लो आप। पर्पज है, ठीक है ना, अचानक, सडनली नहीं लिख रहा मैं क्योंकि वो फील ही नहीं आती, अचानक से कोई पॉइंट कर्व पर लेना हो या लेना पड़े, ठीक है। वी थिंक फर्स्ट अबाउट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। उस केस में हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को सबसे पहले दिमाग में भरते हैं कि यार पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेंगे यार अपन, कभी भी अगर जरूरत पड़ जाएगी तो हम ऐसा करेंगे, है ना। तो मेरा कहना है आप में से किसी भी स्टूडेंट को सबसे पहले जब भी है ना आपसे कोई पूछे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की जरूरत क्या है, तो आप है ना यार अचानक किसी पॉइंट को लेना पड़ता है तो क्या करें, तो x1 y1 मानने एच के मानेंगे, उससे ज्यादा अच्छा है कि हम एक पॉइंट को लेकर के चलते हैं जो कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में उसकी प्रॉपर्टीज इनहेरेंट होती है, ठीक है ना। आई थिंक मैंने जवाब दे दिया, तेने सुना नहीं, ठीक है। अच्छा अगर देखा जाए तो अच्छे, बस अब याद रखना इस चीज को क्योंकि है ना मैंने पहले बोल दिया इस पूरी कहानी की बैटरी है। अब मैं आपको कुछ एक चीजें बताता हूं, ठीक है ना। अब ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये हमारा कर्वेचर अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, तो उस केस में हम सडनली कभी भी किसी पॉइंट को मानते हैं ना, तो पॉइंट को मानते टाइम पे हम x की जगह टी स्क्वायर लेते हैं। अगर मैं x की जगह टी स्क्वायर उठा करके इसमें रखता हूं, ठीक है, अगर मैं इस पैराबोला में रखता हूं तो मुझे पता चलेगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 280। आई एक्सपेक्ट कि आप समझ सकते हैं, वैसे तो प्लस माइनस आएगी लेकिन मैं प्लस वाला साइड ले रहा हूं। तो मैं अगर किसी भी पॉइंट को अगर टी स्क्वायर लेता हूं ना, तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 280 उसे जस्टिफाई कर जाती है, और यही इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। तो हमारे को क्या याद रखना है, हमें इसे उल्टा याद रखना है कि x इक्वल टू टी स्क्वायर
y इज इक्वल टू 280, है ना, इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये है सबसे काम की बात, ठीक है, टैग कर दो, काम आएगा। ठीक है, 80 स्क्वायर कोमा 280, रिमेंबर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब इसके बाद में सोचते हैं कुछ एक चीजों को खुद। जैसे किसी ने पूछा कि फाइंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। ये सबसे पहले लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके लिए आसान सा 4x, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो आंख बंद करके सबसे पहली नजर पड़ती है, सर यहां पर a की वैल्यू 1 है, ठीक है, a की वैल्यू 1 है, 4a से कंपैरिजन करा ना तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 है। इसीलिए x की वैल्यू जो निकलेगी ना वो निकल जाएगी 80 स्क्वायर की जगह t स्क्वायर, ठीक है, और y की वैल्यू निकल जाएगी 2t। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे t स्क्वायर कॉमा 2t, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा ऐसा, ठीक है। हाँ, रहना पड़ता है भाई, क्या करें। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात पकड़ में आ जाएगी आपको। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड अगर मैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x बोलूं तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे, करिए। हाँ भाई बना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आई एक्सपेक्ट कि आपने से कई लोगों ने बराबर जवाब दिया होगा। मिला लेते हैं, a की वैल्यू 4 आ गई, तो जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे ना वो क्या निकलेंगे, 80 स्क्वायर का मतलब 40 स्क्वायर और 280 का मतलब 80, डबल कर दो, सही है, गजब। देखो अपने पास में कुछ तो निकला है ना। अब यहां पे दिमाग लगाओ, ठीक है, ऐसा तुक्के भी लगाने आने चाहिए, ठीक है। जैसे किसी ने कहा फाइंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब रुको, आप यहां पर समझदारी से सोचना पड़ेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो मैं अब y को जानबूझ के y को t स्क्वायर लूंगा, ठीक है, y को t स्क्वायर ले रहा हूं मैं, जानबूझ करके सोच के तुक्का मार रहा हूं, तुक्का, y की जगह t स्क्वायर रख रहा हूं, तो मेरे को एक्स स्क्वायर बराबर में 4t स्क्वायर दिख रहा है, तो x की वैल्यू 2t दिख रही है, और मुझे लग रहा है टी स्क्वायर और 2t बुरे नहीं है, तो फिर मेरे लिए x कॉमा वाई की वैल्यू 2t कॉमा टी स्क्वायर सूट कर रही है मुझे, सही है। आई एक्सपेक्ट कि अब ऐसे कई जने समझ जाएंगे, ठीक है। फार्मूले पे रहना सुमित, ठीक है। अब जरा यहां पे दिमाग लगाओ, जैसे क्वेश्चन के अंदर देखेंगे ना। अब जैसे मेरा अगला क्वेश्चन क्या होगा, अब मेरे से किसी ने पूछा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सोचो, किसके सोचने भाई, कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32y, 32y, ठीक है। अब किसी ने अगर भाई जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32y दे दिया, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा रखना चाहूंगा ना जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर, और मेरे को y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर दिख रहा है। देखो मैं y की जगह 2t स्क्वायर देख पा रहा हूं, अगर मैं y की जगह 2t स्क्वायर रख रहा हूं ना तो तुक्का, तुक्का, सिर्फ तुक्का, ठीक है। अगर मैं 2t स्क्वायर रख रहा हूं तो ये 32 इंटू 2t स्क्वायर मिला करके मेरे को एक्स स्क्वायर बराबर में 64t स्क्वायर दिख जाएगा, और x की वैल्यू प्यारी सी 8t आती दिख रही है, तो मेरे लिए x कॉमा वाई हो जाएगा 8t कॉमा 2t स्क्वायर, ऐसे तुक्का मार रहा हूं, तुक्का,
दिख रहा है, तुक्का लगाया। हालांकि मैं फार्मूला लिखवा सकता हूं, फार्मूला लिखवा सकता हूं और लिखवाऊंगा भी, बट मैं आपको तुक्का रखना सिखा रहा हूं कि ऐसा सोचो जैसे कुछ परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ऐसा कुछ सोचो जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। नहीं भी बनेगा तो भी जबरदस्ती कुछ तो निकाल के चले ही जाएंगे, कुछ भी रख के चले जा सकते हैं हम, ठीक है ना। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बस उसको सूट करना चाहिए। कैसे मतलब, आपकी बात समझा नहीं सर, मैं कुछ भी रख के जा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मान लीजिए जैसे यही एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32y होता, ठीक है, 32y होता, ठीक है, और मैंने इसमें y की जगह पर मैंने y की जगह पे टी स्क्वायर ही रखा होता। अगर मैं y की जगह मतलब मेरे को स्ट्राइक ही नहीं कर रहा, मैंने टी स्क्वायर ही रखा। मान लीजिए अगर मैंने टी स्क्वायर ही रखा होता तो एक्स स्क्वायर बराबर में मुझे क्या दिखता, 32 टी स्क्वायर दिखता। तो क्या मैं एक्स नहीं निकालता? निकाल सकता हूं, 4√2t निकलेगा। तब मेरा एक्स कोमा वाई क्या हो जाएगा? तब मेरा एक्स कोमा वाई 4√2t टी स्क्वायर हो जाएगा। और ये भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहलाएगा, ये भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहलाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो आपके सर पिछले वाले क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 8t, 2t स्क्वायर थे। पिछले क्वेश्चन में तो आपके 8t, 2t स्क्वायर थे। अब की बार ये है, तो दोनों में से सही कौन सा है? दोनों सही है। लेकिन आप बताओ, अगर बाय द वे मन से देखा जाए तो आप किसको पसंद करेंगे? इसको। इसलिए दुनिया वालों ने इसे पसंद करा, दुनिया वालों ने इसे पसंद करा, ठीक है। रखने को तो हम कुछ भी रख सकते थे, रखने को तो हम कुछ भी रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे, कुछ भी, ठीक है ना, और हम आंसर निकाल ही लाते। बट एक होता है ना जहां से बिल्कुल एकदम फ्लॉलेस दिखे चीजें, ये ऑब्वियस सी बात है अनरूट है, इसलिए लोगों को पसंद नहीं आया होगा। तो लोगों ने सोचा होगा ऐसा कुछ रखते हैं ना जो थोड़ा आसान हो जाए, मेरी कैलकुलेशन भारी थोड़ी ना करनी मेरे को, तो लोगों ने इसको ज्यादा फेवर किया, मोर फेवरेबल। ये मोर फेवरेबल है, ठीक है। आई थिंक मेरी बात आपके ऐसे कई लोगों को पकड़ में आई होगी, ठीक है। हाँ, ये मोर फेवरेबल है। अब जैसे मेरे को कुछ भी, जैसे आपने मेरे को किसी के लिए बोला कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताइए, किसके बताने भाई? सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में -8y के बताओ। चलो -8y के, मैंने अब भी बताते हैं यार, इसमें क्या लंबा काम। अब देखो मेरे को इतना तो समझ में आता है, इस माइनस की वजह से और सामने क्योंकि एक्स स्क्वायर बैठा तो मुझे y कुछ नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो जैसे मैंने एक तो मैंने जल्दबाजी में लिख दिया कि y इज इक्वल टू -t। अगर मैंने y की जगह -t रखा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी -8 इंटू -t होने की वजह से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8t हो जाएगी। तो मेरी x की वैल्यू क्या निकलेगी? 2√2t, सही है ना। तो मेरे को कोई x और y बोलेगा तो मेरा आंसर क्या होगा? 2√2t x हो जाएगा और y कितना हो जाएगा? -t। लो, लेकिन ये पता है आपको, ये ज्यादा समझ में आया या है ना, या मैं थोड़ा और सोचता, मैंने दिमाग लगाया यार ये कुछ अच्छा सा नहीं दिखा, क्यों ना मैं y की जगह -2t लेता, -2t लेता, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाता -8 इंटू -2t मिला करके एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाता। अच्छा रुको 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 रुको, एक गलती होगी ना अपने से, टी स्क्वायर कर रहा हूं, टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी, और ये टी स्क्वायर है ना, करेक्ट कर देता हूं इसको। यहां पे भी 2t स्क्वायर कर रहा हूं, 2t स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब यहां समझ में आ गया होगा कि अच्छा हाँ टी स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि हाँ वो सर से गलती हो रही थी, क्योंकि अनरूट लेने पर टी स्क्वायर का टी नहीं आएगा ना, तो वो टी स्क्वायर कर दिया ताकि टी आ जाए, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू मेरी क्या निकली? एक्स की वैल्यू मेरी निकली 2√t, ये एक्स की वैल्यू निकलेगी 2√2t माइनस टी स्क्वायर। अच्छा यहां क्या होगा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां हो जाएगा 16t स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू सुंदर सी 4t निकल जाएगी। तो मेरा एक्स कॉमा वाई क्या निकलेगा? एक्स निकल जाएगा 4t और वाई क्या निकलेगा? -2t स्क्वायर। आप देखो ये ज्यादा सुंदर है कि ये ज्यादा सुंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके मन में यही भाएगा, ऐसा सोचना है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, क्यों -4 नहीं ले सकते? -4 ले सकते हैं, तो -4 लेने पे -2 का स्क्वायर नहीं बोलेंगे उसे? क्यों नहीं हो सकता -t स्क्वायर, क्यों नहीं हो सकता? सही है। तो आप में से कई स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें सोचने को मिलेंगी कि अच्छा ये तो बढ़िया है, अच्छा मतलब मैं किसी के बारे में भी सोच, हाँ आप तो किसी के बारे, मैं तो इवन आपसे, जैसे मैं आपको बताऊंगा, ये तो चलो अपन इस पे चल रहे हैं,
अब जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे दे दिया कि नहीं सर आप तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसके बताओ सर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब के बताओ सर आप, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब कुछ भी दे दिया ना, मेरे को दे सकता है ना क्वेश्चन। तो मेरा काम क्या है, मेरे को एक ऐसे सुटेबल टी के टर्म्स में नंबर चाहिए जिनको मैं कहीं रखूं ना तो वो ऑटोमेटिकली आसान दिखें, रखना मेरे लिए आसान होगा, ठीक है ना। मेरे को ऐसा कुछ सोचना है जो मेरे लिए थोड़ा आसान हो। अब देखो वाई स्क्वायर बराबर में एक्स क्यूब है, ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो मेरे लिए रखते समय पे आसान हो जाए, दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। तो मैंने सोचा कि मैं एक्स के नाम पर क्या रखे हैं, ठीक है। अब देखो मेरे दिमाग में आ रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे 4 भी बन जाए। अब 4 कैसे बनेगा, 4 नहीं बन सकता, है ना। अब दिमाग लगा रहे हैं, देखो है ना, सोच रहे हैं भाई क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा रखा जाए कि मामला सेट हो जाए, सेट, ठीक है। एक तो मेरे दिमाग में है कि छोड़ना, मैं तो ऐसा रखता हूं, मैं एक्स की जगह रखता हूं टी स्क्वायर, उससे क्या होगा सर, एक्स की जगह टी स्क्वायर रखते ही वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर का क्यूब माने टी पावर 6, तो वाई बराबर हो जाएगा टी क्यूब, इसलिए एक्स कॉमा वाई हो जाएगा मेरे लिए आसान सा, क्या, टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब। हा, आसान है ना। तो मेरे लिए इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब। मतलब मुझे x के नाम पर कुछ भी रखने की छूट है, y के नाम पर भी उससे उसी जैसा कुछ आसान सा आ जाए, उससे काम चल जाना चाहिए बस। तो आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई स्टूडेंट्स का थोड़ा सा दिमाग चला होगा कि यार करा तो जा सकता है, ये तो चल सकता है, कर तो सकते हैं कुछ, ठीक है। अगर आपको आ गया तो बस आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे करके और, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -32x, ये बता दो आप तो, 32 बहुत हो गया यार, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2x, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताओ बस आप, तो मैं समझ जाऊंगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2x। ओके, सही है। तो ये अपने पास बन जाएगा, है ना। हाँ मैंने माइक वाइक बंद कर दिया था क्योंकि बीच में आपका तो उड़ गया था ना।
आ गया आ गया आ गया आ गया, मस्त चल रहा है एकदम। ठीक है, नहीं नहीं ऑडियो वॉडियो सब ऑन कर दिया मैंने। चलो अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मिला। ठीक है, तो हमारा पॉइंट हो जाएगा 80 स्क्वायर कॉमा 280। ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4x मिलेगा तो हमारा हो जाएगा कितना, माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 280। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो गया तो हमारा पॉइंट हो जाएगा 280 कॉमा 80 स्क्वायर। और अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay हो गया तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का 280 माइनस का 80 स्क्वायर, 280 कॉमा माइनस का 80 स्क्वायर। अगर आप इसे याद रख सकते हो तो याद रख लो, और अगर आपको लगता है नहीं सर मैं खुद बना लूंगा, ठीक है, तो बना लेना। चलो ये तो हुआ, साइड करते हैं अब इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। रेडी, अगले टाइटल की बात करते हैं। अगले टाइटल का नाम है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। अब ये क्या चीज है सर, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड? ऑब्वियस ही बात है भाई, कॉर्ड की इक्वेशन माने कि कॉर्ड सोचो, लो ये लो कॉर्ड, ये ए बी, ये होती है कॉर्ड, ये कॉर्ड होती है। लिख लो सबसे पहले, डायग्राम बना लो कि अच्छा ऐसा दिखता है कॉर्ड। समझा 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 समझा। अब यहां से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पूरे इसको हाईजैक कर रहा है, और हाईजैक नहीं कर रहा है, हमारी मुसीबतें खत्म कर रहा है। ठीक है, कैसे खत्म कर रहा है मैं एक एक पॉइंट पे बात करूंगा। ऐसे खत्म कर रहा है कि ये जैसे ए बी है। ठीक है, अच्छा अगर बाय द वे मैं इसे 80 स्क्वायर कॉमा 280 कहता हूं, ठीक है, एक पॉइंट को, क्योंकि अब दो दो पॉइंट है ना ए और बी, मैं किसको इसको क्या क्या मानूंगा, तो मैंने क्या किया 80 स्क्वायर कॉमा 280 ना मानते हुए इसे 81 स्क्वायर 281 लिख दिया। और इस पॉइंट को मैंने कह दिया कि फिर ये अगर T1 ले रहा है तो इसको T2 दे देते हैं, तो यहां हो जाएगा 82 स्क्वायर कॉमा 282। आगे से हम हर जगह जहां जहां भी कभी भी कोई पॉइंट मानना होगा उस जगह पर पैरामीट्रिक डालेंगे ही डालेंगे। तो हमारे लिए एक पॉइंट हो जाएगा 81 स्क्वायर कॉमा 281, दूसरा पॉइंट हो जाएगा 82 स्क्वायर कॉमा 282। ये याद रहेगा। अच्छा अब क्योंकि आपने मेरे से इक्वेशन मांगी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मांग लिया, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैसे लाएंगे, राइट है। अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैसे लाते हैं भाई, ऑब्वियसली बात है, दो पॉइंट पड़े हैं, y माइनस 2a/t2, ठीक है, 2a/t1 कर लो इक्वल टू x माइनस a/t1 का स्क्वायर, एक पॉइंट। और इधर क्या हो जाएगा, समझने वाला समझ जाएगा कि सर कर क्या रहे हैं, माइनस में 2a/t2 अपॉन में a/t1 का स्क्वायर माइनस a/t2 का स्क्वायर, ये कर लिया। अब कई बच्चों को यहां से एक भयंकर वाला आइडिया हो जाएगा कि सर शायद उसी रास्ते से जा रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं, कि सर मुझे कुछ t1 प्लस t2 की फील आ गई सर, x माइनस a/t1 स्क्वायर हो गया सर, और उधर की तरफ कुछ y माइनस 2a/t1 दिख रहा है सर मेरे को। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो t1 प्लस t2 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 2a/t1 इज इक्वल टू में 2 टाइम्स में x माइनस a/t1 स्क्वायर हो गया। और अब मैं ये समझ पा रहा हूं कि y को तो छोड़ दिया था सर, ठीक है, माइनस में जैसे मैं इसको खोलता हूं तो 2a/t1 की t1 से गुणा 2a/t1 स्क्वायर बना रही है, इसकी से गुणा माइनस का 2a/t1 बना रही है, और इधर से 2x बन रहा है और माइनस का 2a/t1 स्क्वायर बन रहा है जो कि इसको काट देगा। और अगर ऐसा हो गया तो सर मैं तो इसे ऐसे पढ़ूंगा 2x माइनस y t1 प्लस t2 और माइनस का 2a/t1 बराबर 0। और सर इसे इससे पहले कि ये उड़ जाए मैंने इसे डब्बे में बंद कर लिया। सही है, ये है गेम, ठीक है, और यहां से गेम शुरू हुआ है। क्या मुझे याद रखना है? नहीं, ठीक है, बस पहली चीज एक तो याद रखना है, क्या क्या किया, दो पॉइंट सोचे, दो पॉइंट सोचते ही याद होगा उम्मीद है, लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू x, ये तो कुछ किया, हमने कुछ किया जो कि बस कुछ बच्चों को मैंने बता रखा है, बाकी को बताया नहीं, कुछ किया और ये आ गया। ठीक है, ओके सर कुछ तो किया ही होगा आपने।
ठीक है। आई थिंक मेरा ख्याल है आप में से कई बच्चों को यह याद रखना पड़ेगा कि आगे से हमें सडनली कोई भी पॉइंट मानने हैं, हम 80 स्क्वायर 280 से मिलते जुलते पॉइंट मानेंगे। ठीक है, मिलते जुलते पॉइंट मानेंगे। ठीक है, और अब आता है गेम याददाश्त का। एग्जैक्टली आदर्श 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मेरे दोस्तों चर्चा करते हैं। यहां से हमको पहली चीज जो याद रखनी है, पहला क्या क्या याद रखना है, सबसे पहला तो डायग्राम याद रखना है। सबसे पहला तो डायग्राम याद रखना है, राइट है। दूसरा ये फार्मूला याद रखना है, तो सेकंड चीज याद रखनी। तीसरी, आपने बाई चांस यहां एक स्लोप लिखी है, वो याद रखनी है। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड आपके दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए कि स्लोप ऑफ कॉर्ड 2/T1 + T2 होता है। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन आता है, फाइंड स्लोप ऑफ कॉर्ड हैविंग one of its vertex ठीक है, with one of its vertex with vertex of पैराबोला। एक ऐसी कॉर्ड की स्लोप बताइए जिसका एक पैर पैराबोला के वर्टेक्स में उलझा हुआ हो। तो आपका क्या काम है, आपका काम है, इस अंग्रेजी की हिंदी मैंने कर दी है, आपका काम है फोटो बना के देना मुझे। ठीक है, फटाफट से चलना भाई। ठीक है, आप फटाफट आगे चलो। आगे कोई भी सेंसिटिव क्वेश्चन होगा, आपको गारंटी से मैं जवाब दूंगा, बट इट हैज टू बी सेंसिटिव। ये सेंसिटिव होना चाहिए। अगर मैं किसी बात का आपको जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब कुछ गलत हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा, जैसे इसकी जगह पे अपन कर सकते हैं, ये बच्चा सही कह रहा है, प्लस का होता है। ठीक है, अब आपका क्या काम है, फोटो बना ली क्या? आपने अगर फोटो बना ली, यस लिख देना बस, ताकि मुझे पता चल जाए फोटो बन गई है। अपन मिलाते हैं, कॉर्ड का एक पैर अब ओरिजिन पे आ गया है। ठीक है, ए ओरिजिन पे आ गया, बी यही है। ठीक है, लेकिन वो यही है तो उसका नाम 81 स्क्वायर 281 ही लिख देता हूं। और मेरे से क्वेश्चन में मांगा जा रहा है स्लोप बताओ। सर स्लोप मैं जानता हूं, स्लोप होती है T1 + T2। इसका मतलब मेरी नजर पड़ गई है कि जरूर 82 स्क्वायर 282 बराबर 0 है। इसका मतलब ये कि 282 बराबर 0 है, इसका मतलब T2 ही 0 है सर। तो T2 की जगह 0 कर दो सर, 2/T1 रह जाएगा। तो स्लोप ऑफ एनी कॉर्ड जो कि कभी भी ऐसे जारी होती है, उसकी स्लोप 2/T1 गिनेंगे आगे से। ऐसी लाइन जब भी होगी ना, कॉर्ड जब भी है ना खुले में होगी तो स्लोप ये होगी। लेकिन अगर बाय द कॉर्ड अगर ओरिजिन से गुजर रही होगी, ओरिजिन से बन रही होगी, तब उसकी स्लोप ये लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। रेडी? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ, ये चौथा है, आप इसे भी याद रखेंगे अब। ठीक है, अच्छा देखो जरा ध्यान से, एक चीज पे चलता चल रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। हाँ, क्लास का थोड़ा इशू यहाँ पे, शायद उसका इशू हो रहा है, शायद थोड़ा बहुत, क्या बोलते हैं जो नेट का। ठीक है,
अच्छा अब सोचो जरा, इन केस एक रिमार्क लेते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं और मैं कहता हूं एक हमारा जो ट्रायंगल है, कैसा भी एक नॉर्मल ट्रायंगल है, नॉर्मल ट्रायंगल ऐसे एक नॉर्मल सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है सपोज। ये ट्रायंगल में ये O है, ये P है, ये Q है, ठीक है। अगर मुझे सडनली ये डायग्राम मिला तो ये डायग्राम मिलते ही मेरे को तीन चीजें समझ में आती हैं कि अगर मुझे इसमें वर्टेक्स लेने होंगे तो मैं क्या लूंगा। इस डायग्राम में वर्टेक्स लेने पड़े तो क्या होगा। इस डायग्राम में वर्टेक्स क्या होंगे। मान लो किसी ने मेरे से कहा ये डायग्राम है सर, अब इसमें वर्टेक्स आप अपनी पसंद से ले लो, तो मैं तुरंत प्रभाव से, जैसे आपने मेरे को इसमें छूट दी ना, मैं इसमें पता है वर्टेक्स क्या लूंगा। इस पॉइंट के वर्टेक्स में तुरंत गिन दूंगा कि इस पॉइंट के वर्टेक्स से 81 स्क्वायर 281, इस पॉइंट के वर्टेक्स मेरे लिए हो जाएंगे 82 स्क्वायर 282, और ये वाला पॉइंट तो आंख का अंधा भी बता देगा सर 0 0 है। इसके सिवा और क्या चला सकते हैं सर, है ना। एक तो वर्टेक्स पता चल गए, तो आंसर मेरा ज्यादा ख्याल मिल ही गया होगा कि अपने पास में P क्या होगा, P हो जाएगा 81 स्क्वायर 281, ठीक है, और Q क्या हो जाएगा 82 स्क्वायर 282, और R क्या हो जाएगा, O क्या हो जाएगा 0 0। अच्छा इसके सिवा एक और चीज भी है, मुझे स्लोप ऑफ OP पता है, क्या आपको पता है। मुझे इवन स्लोप ऑफ OQ भी पता है। अगर आपको पता तो और अच्छा लगेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप मेरे को स्लोप ऑफ OP बताइए, क्या मेरे को फटाफट बता सकते हैं स्लोप ऑफ OP क्या होगा। स्लोप ऑफ OP क्या होगा, ठीक है, माने इस लाइन की ये लाइन, ये देखोगे तो वैसे दिखेगा, तो आपको कॉर्ड भी दिखेगा, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होगा 2/T1 होगा, और OQ क्या होगा 2/T2 होगा। अच्छा मान लीजिए कि OPQ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो ही गया। सेकंड को सुनो, अगर OPQ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए, तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो मुझे ही पता है कि अब की बार राइट एंगल ट्राइंगल तो हो सकता है सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है। हाँ लेकिन यहां पे 90 है, अगर ये 90 हो गया तो मुझे पता है उस केस में 2/T1 मल्टीप्लाइड बाई 2/T2 इज इक्वल टू -1 होगा। तो हमको यहां से पता चल जाएगा T1 T2 इज इक्वल टू -4 होगा। पैक कीजिए, ठीक है। तो जब भी अगर ट्राइंगल, अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो T1 T2 बराबर -4 को पैक करके रख लो, जरूरत पड़ेगी काम आएगा। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है आगे बढ़ जाओ। हर चीज आपकी पकड़ में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। ठीक है आप में से कोई भूला तो नहीं है ना इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। पेज पलटने की आवाज आई है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड याद तो है ना आपको, आपको इक्वेशन ऑफ कॉर्ड याद तो है या याद नहीं है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मैंने क्या सिखाया था, 2x माइनस वाई T1 प्लस T2, ठीक है, प्लस में कितना 2a T1 T2, भूलना नहीं है, दिमाग में रख लेना। ठीक है थोड़ी सी देर के लिए अपने मन के सभी घोड़ों को रोकते हुए चलना, ज्यादा पूछताछ करेंगे तो जो है उससे नीचे उतर जाएंगे। ठीक है हाँ भाई यहां तक की बात तो हो ही गई होगी। ठीक है अच्छा अगर मैं बोलूं कि कॉर्ड जो है पासिंग थ्रू, है ना, एक कॉर्ड है जो कि पास हो रही है किस पॉइंट से, मेरे पास में एक पॉइंट है पासिंग थ्रू है फिक्स पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट C,0। क्या कहते हो आप इस बारे में, आपका क्या ख्याल है। अगर कोई भी कॉर्ड जो है वो एक फिक्स पॉइंट से पास आउट होगी तो क्या कहेंगे। अगर कोई भी कॉर्ड जो है, हाँ अच्छा अगर कोई भी कॉर्ड जो है वो C,0 से पास आउट होगा तो ऑब्वियस बात इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां हो जाएगा 2C, यहां हो जाएगा 0 और यहां हो जाएगा 2a T1 T2, सही है ना।
तो यहां से मैं कह सकता हूं कि आगे से अगर कोई भी कॉर्ड अगर C,0 से गुजरेगी, देखो C,0 से गुजरेगी कहने का मतलब कैसा, डायग्राम कैसा होगा, डायग्राम ऐसा होगा, कॉर्ड ये है, अब ये कॉर्ड यहां नहीं रही है, ये इससे ओरिजिन से भी अटैच नहीं हुई, यहां हो गई है, अब ये ए यहां आ गया, बी यहां आ गया, और ए तो आपको रटा हुआ होगा, A_T1² 2A_T1 लिखना है सर अपने को, तो यहां पे अपने को आंख बंद करके 82² 2A_T2 लिखना है, जब तक कि कुछ सही जगह नहीं पहुंचेंगे तब तक। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी लोगों को यह तो पता होगा कि T1 T2 है ना, अभी थोड़ी देर पहले आपने मनमान निकाले हैं। ठीक है, आप में से कई लोग भूल गए होंगे, लेकिन आपको नहीं पता आपने T1 T2 मनमान निकाले हैं। देखो आप, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से ही T1 T2 आते हैं, पैराबोला देता है ना कोई भी आदमी, तो T1 T2 खुद ब खुद आने लग जाते हैं। बस मुझे बस T की जगह T1, T की जगह T1 T1 करना है, T की जगह T2 T2 करना है, तो T1 T1 T2 T2 करते मेरे पास 2 पॉइंट आने लग जाएंगे सेम जगह से। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बताऊं, अभी फिर अपन भटक गए, वापस आते हैं। तो यहां से मुझे T1 T2 की वैल्यू मिल रही है माइनस का C/A, चेक करो। अभी थोड़ी देर पहले T1 T2 -4 था, लेकिन वो दूसरा था, वो ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक और पॉइंट हो गया। अब आ जाओ अगले पे। अगर मैं कहूं कि यही कॉर्ड जो है वो पासिंग थ्रू फोकस हो गया, तो अगर फोकस से पास हो गया तो सर फोकस क्या होता है, आप बताओ फोकस क्या होता है। अरे आप में से किसी को स्ट्राइक कर रहा है कि ये पॉइंट C,0 था पिछली बार, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि वो फोकस से पास हो रही है, तो यही फोकस वाला पॉइंट किस में घुस जाएगा, A,0। याद आ रहा है, फोकस होता है A,0। अगर ये A,0 होगा और A,0 से ये कॉर्ड गुजरेगी, तो सर ये A,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 2A मिलेगा, माइनस में पूरा 0 हो जाएगा, प्लस में 2A T1 T2 हो जाएगा। तो मतलब यहां से तो सर T1 T2 बराबर -1 आ गया। ओ क्या बात है, इस बार T1 T2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई है। अगर T1 T2 की वैल्यू सर -1 आ गई है, तो मुझे यहां से समझ में आ गया कि सर T2 की वैल्यू -1/T1 भी हो सकती है सर। और अगर ऐसा हो गया तो सर फिर मेरे को ऐसा लगता है कि फिर तो मैं बहुत बड़े एक ट्रांसफॉर्मेशन पे बैठा हूं। मैंने कहा कैसे कैसे कैसे, कि सर अगर कोई भी कॉर्ड अगर फोकल कॉर्ड हो गई ना, अगर वो A,0 से गुजर गई, तो सर ये तो फोकल कॉर्ड है, ये फोकल कॉर्ड है। अगर ये फोकल कॉर्ड है, तो मैं एक बात समझ गया कि फोकल कॉर्ड होने पर क्या होगा ना सर, ये वाला पॉइंट जो होगा ना ए, जिसे अपन बोलते हैं, क्या बोल रहे थे सर अपन लोग इसको, A_T1² 2A_T1 बोल रहे थे। ठीक है, यहां वाले पॉइंट को सर अब मैं A_T2² 2A_T2 बोलूंगा तो सही, लेकिन मैं ज्यादा लंबे समय तक टिकूंगा नहीं इस पे। मैं इसे लिखूंगा A और T2 की जगह लिख दूंगा 1/T1 का स्क्वायर, और यहां लिख दूंगा 2A/ माइनस का T1। सर मुझे ऐसा लगता है कि सर कटपिट करके A/T1 का स्क्वायर माइनस का 2A/T1 हो गया है। और मैं तो सर आपको एक और सलाह देता हूं, अब ये भी T1 है, ये भी T1 है, क्यों T1 मान रहे हो सर, आप तो सीधी बात काटो सर। मैंने कहा क्या सर, आप तो आगे से ये फिक्स कर दो कि अब जब फोकल कॉर्ड होगा ना तो कोई T1 लेगा ही नहीं। मैंने कहा क्या लेगा फिर सर, इसे AT² 2AT लिखेंगे, और इस वाले पॉइंट को जो होगा ना उसको अपन लिख देंगे A/T² माइनस का 2A/T। ऐसा T1 की जरूरत ही क्या, क्यों T1 लेना, T1 T2 था तब तक तो T1 T2 जम रहा था सर, अब तो कोई लॉजिक ही नहीं है सर। सही है ना, अब तो क्या ही लॉजिक है। बात तो आप सही कह रहे हो, बात तो काफी सही कह रहे हो। उधर भी हो रहा है क्या, करते नहीं अपन तो पढ़ाते रहे मतलब। ओके, तो ये बहुत मस्त बात है निकल के आ रही है सामने हमारे पास में। अब यहां से क्या हो रहा है ना, एक्यूमुलेशन चालू हुआ बहुत बड़ी बड़ी दुनिया का, बहुत सारी चीजों का एक्यूमुलेशन चालू हो गया, बहुत सारी चीजों का एक्यूमुलेशन चालू हुआ है आज इस जगह से। कैसे, देखो अब हमारे पास में कितनी सारी चीजें आई है इकट्ठी होकर के। पहला, हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सोचने चालू करे। ठीक है, हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के बारे में सोचना चालू करा कि अचानक कोई पॉइंट लेना तो ये लेना है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने कॉर्ड के बारे में सोचा। ठीक है, कॉर्ड के बारे में क्यों सोचा, क्योंकि हमारे को पता है कॉर्ड है ना, वो स्टार्टिंग ऐसे हुई थी, ये ए और बी से हुई थी, फिर हमारी कॉर्ड जो है वो टर्न अप होकर के किस में बदल गई, ओपी में बदल गई। ठीक है,
जब ओपी निकल गया तो हमने एक ऐसी कॉर्ड के बारे में सोचा जो कि अपने आप में एक ट्राइंगल का हिस्सा थी, ठीक है, और उसके जो पी और क्यू पॉइंट थे ना वो इस तरह से थे कि दोनों एक दूसरे से 90 बना रहे थे। तो हमारे को वहां से मिला T1 T2 बराबर -4। फिर हमने थोड़ा और आगे चलाया तो हमारे को पता चला कि हमने एक और बात सोची कि कॉर्ड किसी दिन अगर C,0 से गुजरे, ठीक है ना, C,0 से गुजरेगी, अगर वो C,0 से गुजरेगी तो उस केस में T1 T2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -C/A। सही है। फिर हमने इसी बात को और आगे बढ़ाया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, अगर यही कॉर्ड अगर फोकल कॉर्ड हो जाए तो वो C,0 की जगह A,0 से गुजरेगी, उस केस में T1 T2 की वैल्यू -1 हो जाएगी। सही बात है ना। जब हम लोग ये सब कर रहे थे तो मीनवाइल में इसकी स्लोप 2/T1 आ चुकी थी। नॉर्मल केसेस में स्लोप जो थी 2/T1 + T2 आ चुकी थी। मतलब हम बहुत सारी चीजों को लेकर के चलते जा रहे थे। आप समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अब जरा यहां देखिएगा T1 T2 = -1 हुआ। ये तो कब हुआ, जब फोकल कॉर्ड हुआ। तो यहां से फोकल कॉर्ड की कहानी आ गई एंटर में। अब मैंने अभी अभी आपको समझाया कि फोकल कॉर्ड के केस में अगर ऐसा है तो T2 की वैल्यू -1/T1 लेनी है। लेकिन -1/T1 लेनी ही क्यों है ना, क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा फोकल कॉर्ड जो होगा उसका एक एंड पॉइंट A_T1², 2A_T1 और दूसरा एंड पॉइंट A/T1² -2A/T1 होता है। T1 T1 का क्या करेंगे, T मान लो, इससे बढ़िया। तो हमने यहां से सोचना चालू करा कि फोकल कॉर्ड होने पर, ठीक है, हम कोई T1 T1 नहीं लेंगे। फोकल कॉर्ड होने पर हम आगे से AT², 2AT और इस वाले पॉइंट को A/T², -2A/T ही लेंगे। ये हमने दिमाग में भर लिया कि अगर कभी भी फोकल कॉर्ड होगा हम यही लेंगे, ये वाला पॉइंट ही लेंगे, ठीक है। ऐसे सोचना चालू करा हमने, फोकल कॉर्ड होने पे ये लेना है, ये होने पे ये लेना है, और फिर धीरे धीरे चीजों को फिक्स करा कि नहीं इसमें ऐसे करेंगे, उसमें ऐसे करेंगे, है ना। और फिर ये चैप्टर बना याददाश्त का चैप्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर कुछ लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन अचानक से मन में आने लगे, बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे। कैसे कि हमको ये सोचने में आने लग गया कि क्या क्या चीजें और निकाली जा सकती थी, है ना, डेरिवेशन क्या क्या होता था। ये सब तो हमने हमारे बड़ा स्पेक्ट्रम है जो हमको याद रखना है, ठीक है। अब किसी ने जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड, फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड फॉर व्हाट, फॉर y² = 4ax। अगर किसी ने इसकी लेंथ मांग ली तो हमारे को तो रटा हुआ है, क्या रटा हुआ है साहब, हमारे को तो ये रटा हुआ है कि कॉर्ड अगर नॉर्मल मांगे तो ए बी लेना है, इसे ए बोलना है, इसे AT1², 2AT1 बोलना है। इसे अगर देखा जाए तो हम लोग बी को बोलेंगे हमेशा के लिए AT2², 2AT2 बोलेंगे। और दुनिया को वैसे देखो भाई साइड में ले जाकर के बोल देंगे कि देखो भाई हमारी कॉर्ड है ना, इसके लिए ज्यादा परेशान मत हो ना तुम, ठीक है। वो एक्चुअल में 2x - y टाइम्स T1 + T2 प्लस में 2A T1 T2 होती है। और अगर ऐसा होता है ना तो कॉर्ड AB की लंबाई अगर किसी ने मांगी तो वो अंडरूट, है ना, y2 - y1 माने 2A T2 - 2A T1 का होल स्क्वायर प्लस में A T2 का स्क्वायर माइनस A T1 का स्क्वायर होगी, ठीक है। तो यहां से कई लोगों को दिख गया कि यार ये तो बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहां खेल चालू हो जाएगा कि लेंथ ऑफ कॉर्ड अगर देखा जाए तो सर 4, मतलब क्या क्या आ सकता है। देखो सर, एक तो ए बाहर आ जाएगा, ए बाहर आते ही यहां से क्या रह जाएगा सर, यहां से रह जाएगा 4 भी बाहर आ गया। यहां मुझे दिख रहा है T2 - T1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहां से सर ए तो बाहर आ गया, यहां पे मुझे दिख रहा है T2 - T1 का स्क्वायर और T2 + T1 का स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है। अब फाइनली अगर देखा जाए तो ए बाहर आ चुका है और ब्रैकेट में T1 - T2 - T1 भी बाहर आ जाएगा। अंडररूट में हम छोड़ के आएंगे 4 + T1 + T2 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा लेंथ ऑफ कॉर्ड। अब ये चीजें दिखती गंदी हैं बट है नहीं, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं यार। आपको नहीं लगता डिस्टेंस फार्मूला तो यूज करा है इसमें अपने क्या यूज करा है, लेकिन वो ये पूछेगा भी नहीं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे पूछेगा और हम डर जाएंगे ना, वो ये नहीं पूछेगा। उसको अगर पूछना ही है तो वो आपसे ये पूछेगा कि फाइंड लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। वो पूछेगा तो ये पूछेगा कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड बताओ सर आप। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का नाम लेते तो हमारा डायग्राम ही बदल जाएगा।
हमारा डायग्राम अब ये चलेगा, ये वाला पॉइंट a, 0 हो जाएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a t², 2at बन गाएंगे, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट a/t², -2a/t गाएंगे। याद आया? अब मुझे एक बात समझ में आने लग गई है कि अब क्या क्या हो सकता है। अब मेरी जो लेंथ आएगी, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है कि मैं वहां से देख पा रहा हूं a t2 की जगह पर -1/t हो जाएगी। याद है ना भाई, t1 की जगह तो देखो t1 मेरा किस में बदल जाएगा, t1 मेरा t में बदल जाएगा, t2 जो होगा वो मेरा -1/t में बदलेगा। तो मैं यहां रख रहा हूं -1/t माइनस t अंडर रूट में, ये तो सिर्फ और सिर्फ याददाश्त का चैप्टर है। कोई कहता है समझ लो तो उसको पता ही नहीं है फिर मैथ्स में क्या पढ़ाना है। हाँ ठीक है, t1 की जगह t रखना है और यहां पे माइनस का 1/t ही रखना है। और आप देखोगे a माइनस तो बाहर आ गया, t प्लस 1/t दिख रहा होगा आपको, सही है। और अंदर ही अंदर आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि मुझे दिख रहा है क्या क्या दिख रहा है। एक तो सर को t² दिख रहा है, 1/t² दिख रहा है, एक माइनस का 2 प्लस का 4 दिख रहा है, और कई लोगों को माइनस का t प्लस 1/t दिख रहा है, सही है। और फिर कई लोगों को अचानक से ये अंडर में सर मुझे तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर दिख रहा है सर। अरे सर मुझे तो माइनस का t प्लस 1/t, सर मुझे तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर दिख रहा है, पूरा ही ये दिख रहा है। अब आज के दिन पे क्योंकि बहुत बार जा रहा है लेट, मैं खराब नहीं करना चाहता क्योंकि चीज याददाश्त की आपसे पूछे बगैर मैं चल पा रहा हूं, है ना, मैं चलूंगा नहीं ज्यादा देर, ठीक है। तो बस आज के दिन पे इसको इतना ही रोकते हैं, ठीक है। आज के दिन पे अपन इसको इतना ही रोकते हैं, फिर कल के दिन पे दोबारा सारा याद करके आना, ठीक है। याद करके आना, याद साफ बोल रहा हूं, याद करके आना। एक्सरसाइज 1 में शुरू के 10 क्वेश्चन ट्राई कर लेना।